अवतार लूंगा, ऐसा भगवान ने आकाशवाणी करके बताया। वसुदेव के घर में साक्षात परमात्मा ही मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूं, सब देवी देवता सावधान हो जाओ, और पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। भगवान ने ऐसी आकाशवाणी कर दी। यहां पर वसुदेव जी महाराज का भी प्रादुर्भाव हो चुका है, धीरे धीरे वे बड़े हो गए। वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ कराया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर पाते ही कंस को क्रोध आ गया, अपनी बहन को ही मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, इनको मत मारो, हमारी जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। इस विश्वास पर कंस ने छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, और 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी दोनों माताओं के लाला हैं। ये रोहिणी नंदन भी हैं और देवकी नंदन भी हैं। ये कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे और फिर कुछ महीना रोहिणी मैया के गर्भ में रहे, इसीलिए इनका नाम शंकरषण भी है। श्री बलराम जी महाराज ने दोनों मैयाओं को सुख प्रदान किया। सब लोग इधर देखो। कोई किसी की बेचारे भैया की कुर्सी पलट गई पीछे, लगी तो नहीं आपको? हाँ ठीक हो, बोले बढ़िया, जगन्नाथ जी मंगल करेंगे सब। यही पिक्चर देखते देखते गिर जाते तो जरूर लगती। कथा में बैठे हो इसलिए कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया मंगल में है यहाँ तो। वाह। तो बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ महीने मां देवकी के गर्भ में रहे, लेकिन भगवान को चिंता हो गई। ठाकुर जी बोले भैया अगर बलराम जी हमसे पहले पहुंच गए पृथ्वी पर और मथुरा में इनका जन्म हो गया तो ये हमसे पहले ही कंस को मार देंगे, और कंस की मृत्यु तो हमारे हाथों है। इसलिए योग माया को आज्ञा देकर के कहा कि आप इनको रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, क्योंकि पहले तो ये छोटे भैया बन के आए थे, हमारे लक्ष्मण जी बन के आए थे, तब तो ये हमारी आज्ञा मानते थे। अब तो ये बड़े भैया बन के आए हैं, अभी हमारी बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे भी कारण है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं वनवास के समय। तो राम जी ने जब वापस आ गए वनवास से, तो एक दिन बोले ये 14 वर्ष तक इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है लक्ष्मण जी ने। तो एक दिन राम जी गए लक्ष्मण जी को लेके वन में, और सरजू जी के तट पर बैठ गए, और लक्ष्मण इधर आओ, यहां पर सिर रखो अपना। अब बड़े भैया हैं, आज्ञा मानते हैं। भैया आप क्या करेंगे? बोले सुलाएंगे हम तुमको, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेटो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा नहीं, आप मेरे स्वामी, आप मेरी। बोले चुपचाप, बड़े भैया हम तुम्हारी बात मानो। लक्ष्मण जी लेट गए। अब राम जी उनका कभी सिर सहलाते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, कभी हथेली दबाते हैं, और हथेली दबाते दबाते राम जी ने नीचे खिसके यहाँ थोड़ी जंघा दबाने लगे, घुटने दबाने लगे। लक्ष्मण जी उठ के बैठ जा, भैया ऐसे मत करो, वो चुपचाप लेटे रहो, हम बड़े भैया है ना तुम्हारे। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया की बड़ी धौंस चल रही है आपकी, रुक जाओ, द्वापर आने दो, मैं बन के आऊंगा बड़ा, फिर बताऊंगा आपको। तो ठाकुर जी पहले से ही डरे हुए हैं कि अब की बार ये बड़े बन के आ रहे हैं, ये पूरा पूरा अधिकार, एक बार की सेवा का ये पूरे जन्म तक अधिकार निभाएंगे, और निभाया भी है। बलराम जी की लीला अद्भुत है। सब लोग इधर देखो, क्या बता रहा था? हाँ, तो बलराम जी से ठाकुर जी थोड़े डरते हैं, इसीलिए सुभद्रा जी बीच में खड़ी कर रखी हैं। कभी दोनों में लड़ाई हो जाए तो बीच में एक आ जाती है, वे नहीं लड़ो, अभी कुछ मत कहो। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। फिर कहते हैं कि बलराम जी का जब बड़े बन करके आए तो एक दिन ठाकुर जी गैया चराते, सोई बलराम जी पहुंच गए वन में। ठाकुर जी लाला, ठाकुर जी अरे दाऊ दादा यहाँ क्या कर रहे हो? कछुना लाला ऐसे ही आ गए हो, तू क्या कर रहा हो? कछुना गैया चरा रहा हूं। अच्छा लाला इतकू आई हो? ठाकुर जी गए पास में, आजा, गले में हाथ धर के ले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले लाला आजा यहाँ पर, सिर धर ले।
ठाकुर जी समझ गए, बोले कि अब ये सेवा करेंगे हमारी, और लेट गए। ठाकुर जी खूब हाथ दबाए, खूब चरण दबाए, खूब सिर दबाए और खूब मालिश करी महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर दाऊ दादा है गए हो बस, अब मैं ठीक, चुपचाप बड़े भैया ना हमारी बात मान। बोले हमें सब पता है आप कब की कसर पूरी कर रहे हो। तो भले ही परमात्मा है श्री कृष्ण, लेकिन दाऊ दादा से डरते हैं कृष्ण रूप में भी। राम जी में तो सबसे बड़े बनकर के आए थे, लेकिन कृष्ण लीला में तो ठाकुर जी को पता है ना हमारा स्वभाव चंचल है, इसलिए जानबूझ करके बड़े बना करके भेजा कि एक ऊपर होना चाहिए डांटने फटकारने वाला, नहीं तो अपने चंचल स्वभाव से ना जाने हम क्या क्या कर देंगे। इसलिए बलराम जी उनकी बात मानते हैं ठाकुर जी। कभी अगर ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो ना, नहीं दर्शन दे रहे हो, नहीं भक्ति वर्धन कर रहे हो, नहीं नाम जप में लाभ हो रहा हो, नहीं कथा में रुचि बन रही हो, तो बलराम जी से कहो दाऊ दादा देख लो, समझा लो इनको, ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारी भक्ति में वर्धन नहीं होता, हमारे भाव में वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा प्रेम लेस होता जा रहा है। दाऊ दादा पकड़ेंगे फिर इनको, हैं रे लाला, राहुल केला को एक छोरा मुझसे शिकायत कर रहा हो, बाकी भक्ति नहीं बढ़ रही। नहीं दाऊ दादा आप आज्ञा करेंगे तो बढ़ा देंगे हम। तो दाऊ दादा से कभी कभी शिकायत कर दिया करो ठाकुर जी की, पर वे वजह मत करना। जिसने बहुत भक्ति भाव रखा हो वही दाऊ दादा से कह सकते हैं कि आप ठाकुर जी को न कहो ना थोड़ा प्रेम बढ़ावे चित्त में, ये कभी अनुभव करावे अपना। क्यों बड़े हैं, अग्रज हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी का स्वरूप है वो नित्य प्रणाम करते हैं दाऊ दादा को, नित्य दंडवत करते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय। सुभद्रा जी के बारे में भी एक दिन बताएंगे कथा में, दाऊ दादा की भी, क्यों तीनों विराज रहे ना, सबका भाव आना चाहिए कथा में। तो दाऊ दादा का जन्म हुआ कहां? गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से। रोहिणी मैया ये वसुदेव जी की 7 पत्नियों में से एक पत्नी है। रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ दादा का जन्म हुआ। अब 8वां बालक होने वाला है। कंस ने यहां सैनिक बढ़ा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि हुई है, बिल्कुल चंद्रमा मध्यस्थ हैं, गहरी निद्रा में सब लोग सोए हैं, पूरे विश्व के लोग गहरी निद्रा में सोए हैं। आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। जलधारा नहीं लग रही, ऐसा लग रहा मानो कोई इत्र के गुलाब जल के फुहार गिर रहे हो। इतनी सुगंधी आ रही है पृथ्वी में से, सबको इतना सुख का अनुभव हो रहा है, इतने आनंद में सब निमग्न हो चुके हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और तभी कंस के कारागृह में मथुरा में भादों की अष्टमी की मध्य रात्रि को दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री देवकी मैया के गर्भ से साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय जय श्री। आहा, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विशाल नहीं, छोटे से एक दिन का बालक जितना बड़ा होता उतने ही बड़े हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र आदि सब हाथ में लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। उनके रूप का वर्णन किया गया, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? आहा, तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। अद्भुत रूप धारण करके ठाकुर जी आए। देव की वसुदेव मैया ने चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव जी को तो नेत्र सजल हो गए, पर देव की मैया अब भी भाव में। ठाकुर जी बोले मैया आप प्रसन्न नहीं हो? देव की मैया बोली प्रसन्न तो बहुत हूं, पर आप जिस रूप में आए हो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे गर्भ से बालक जन्मा है। अरे बालक जन्म लेता है
तो बालक के प्रसव की पीड़ा, बालक का रोना, बालक का वो चंचल स्वभाव तुरंत माँ के हृदय पर लग करके दुग्धपान, उससे माँ को अनुभव होता है कि मैंने बालक को जन्म दिया। आप तो ऐसे बिल्कुल परमात्मा की तरह प्रकट हो गए हो। मैया हम इसलिए ऐसे बन करके आए हैं, महाराज कंस जन्म लेते ही मारने आता बालकों को। बोले आपको कंस की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। देव की मैया की इस बात ने ठाकुर जी को थोड़ा भावुक कर दिया। बोले मैया ठीक है, तो हम छोटे बालक बन जाते हैं। और नन्हे से गोपाल जी बन गए, वस्त्र आदि उतार दिए, शंख चक्र गदा पद्म अंतर ध्यान कर दिए, थोड़े थोड़े रोने लगे। तब देव की मैया ने अपने वक्ष पर लगा करके ठाकुर जी को पयोधर का पान कराया। भैया तानपुरा बदल लो। हाँ। वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की, पिताजी अब एक काम आपको करना है। बोले क्या? हमको ले जाकर के आप गोकुल छोड़े आइए और गोकुल में नंद यशोदा की यहाँ एक लाली जन्मी है, वाकू लाकर के महाराज कंस को दे दो। हम 11 वर्ष 56 दिन कुछ ब्रज में लीला करेंगे और लीला करके फिर आएंगे। 11 वर्ष की बात है, उसके बाद आकर के महाराज कंस को हम देख लेंगे और तब फिर पूरे जीवन आपके साथ रहेंगे। बस 11 वर्ष का और त्याग करना पड़ेगा आपको। देव की मैया बड़ी भावुक हो गई, जन्म लेते ही बालक दूर हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा मैया अब चिंता मत करो, उसके बाद कितने 100 वर्ष तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, बस 11 वर्ष के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। पिताजी माताजी मान गए। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सोए हैं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए। एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। आहा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचे, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। नंदरानी यशोदा मैया सोई हैं और यशोदा मैया के बगल में एक नेक्सी सी लाली सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के अपनो लाला वहां पधराई दियो और लाली को लेकर के वापस मथुरा आ गए। और मथुरा आकर के महाराज कंस ने उस बालिका को जैसे पटका, अष्टभुजी देवी काली बन गई, देवी प्रकट हो गई और बोली मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो कंस, तुम जिस शत्रु से बचना चाह रहे हो उसने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया? बोले ब्रज में लिया। आहा, कंस यहां ठाकुर जी को ढूंढवाने का प्रयास कर रहा है, आप हमारे साथ गोकुल चलो। यशोदा मैया 80 बरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। लो वसुदेव जी अब निकले हैं मथुरा से, यहां तो गोकुल पहुंच गए, सब काम है गए। आहा, बोलो नंद के लाला की जय। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। बैठे रहो सब लोग, अभी उत्सव शुरू होगा। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कितने खुश हो रहे हैं। आगे की कथा आप कर लो। लो सबको बोल दो बधाई हो। अरे ये तो नहीं बोल रहा, आप पे तो मुंह है, बोलो बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई, छेना पोड़ा खाया करो आप लोग। अरे नेक भुजा उठा करके जोश में बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। महाराज यहाँ
नंदरानी यशोदा मैया 80 वर्ष की है गई, अभी तक लाला नाय भयो। अरे भैया माइक दे दो हमारो, अपनी बंसी बजाओ। लेकिन अब सब ब्रजवासी को लगन लगी कि अब के लाला होएगो। आहा, नंदा सुनंदा ये दो ननद हैं, देखो कैसे माइक पे ही लद गए हैं पूरे। नंदा सुनंदा ये दो भुआ हैं ठाकुर जी की। जय हो। हाँ, खोच मत जाइयो भैया। नंदा सुनंदा ये दोनों गई, नंदरानी यशोदा के बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो है। और जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी, है गया 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 है गया। अब तो पूरे ब्रजमंडल में यही चिल्ला रही है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी कह रहे कहा भयो, बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा, बस है गयो। नंद बाबा ने पूछी, अरे नंदा सुनंदा तू सब जगह चिल्ला रही है गयो, भयो कहा। नंदा सुनंदा के नेत्र सजल है गए, नंद बाबा को अपने अंक में भर लियो। बोले बाबा आपके घर नीलमणि जैसा, एक साथ बोलना है, आपके घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। और जैसे ही सुनी लाला भयो, नंद बाबा बोले अरे सच में लाला भयो है? बोले नीलमणि जैसो। अरे रुक जा, जय जगन्नाथ, नीलमणि जैसो लाला भयो है। रुक जा, हाथ बांधो, अभी आप प्रकट हुए, अभी से हाथ पांव चलने हैं आपके हैं। नीलमणि जैसो लाला भयो है, पीलो चंदन लगायो, जमुना जी में कूद करके स्नान कियो। और महाराज बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके नंद बाबा ने खूब सुंदर उत्सव मनायो। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, और जो सुन रहे हो वही कह रहे हो बधाई हो। भैया राहुल केला वासी नेक नेक जोर लगाओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब आपकी पतो चलेगी कि भैया कितने दमदार हो ब्रज में है रहे। जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ हाँ हाँ, ब्रज में है रहे। जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही। जय जयकार नंद घर लाला जायो। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में भुजा उठाओ और कम से कम 1 फुट ऊपर उछल के बोलना है, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रे। जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रे। जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ हाँ हाँ, ब्रज में है रे। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे। जय जयकार नंद घर लाला जायो। बोल नंद के लाला की। बधाई हो नंद के लाला की, जगन्नाथ महाप्रभु की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया। सब
कहे धन्य यशोदा मैया। क्यों 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में जो भैया खड़े हैं ना तो ताली बजा रहे ना गा रहे, उनको अपने बगल वाले की सौगंध है। भुजा उठा करके अरे जगन्नाथ महाप्रभु को उत्सव मना रहे हो। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री जगन्नाथ भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रजवासी सब हिल मिल गावे। 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 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। लाला जायो है। लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में अरे जय हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। जय हो।
ब्रज 84 कोस में भैया, हो ब्रज 84 कोस में भैया, ओ सब कहे धन्य यशोदा, ओ सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो रे। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर कन्हैया लाल की। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। देखो एक बात, आगे वाले हमारी एक बात सुनो, आगे एक मिनट, आगे वाले हमारी एक बात सुनो।